गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज आपका चैप्टर है क्लास 5 इंग्लिश का, इंग्लिश रीडर, चैप्टर नंबर 9 सिंग आ सॉन्ग ऑफ पीपल। इसके देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए इस चैप्टर का क्या कह रहा है। विच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू द पीपल टू यूज़ मूव अराउंड द सिटी। देखिए जो ये चैप्टर है इसके अंदर कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब है किन किन चीज़ों से एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, सिटी के अंदर, शहर के अंदर यूज़ करते थे लोग वहाँ पे घूमने के लिए। देखो इन द सिटी पीपल यूज़, सिटी में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। कार करते हैं, कार एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट। टैक्सीज से जाते हैं, बसेस, ट्रेन्स, ट्रैम्स, रिक्शाज एट्सेट्रा टू नो, यानी कि ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे हम भी कहीं चले जाएँ तो हम क्या करते हैं, शहर में कहीं रिक्शा पकड़ते हैं, बसेस पकड़ते हैं, टैक्सीज पकड़ते हैं और डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें और भी चीज़ें हैं और पकड़ के जाते हैं, ट्रांसपोर्ट पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं हम। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट द पीपल कैरिंग विद देम वाइल मूविंग अराउंड। देखिए पीपल्स अपने साथ क्या क्या लेके जाते हैं जब घूमने जाते हैं कहीं या कहीं जाते हैं तो। वाइल मूविंग अराउंड पीपल कैरी बैग्स, ब्रीफ केस, सूट केस एटसेट्रा। देखिए हम भी अगर जाते हैं तो कहीं क्या होता है, हमारे हाथ में बैग होता है, उसमें सामान होता है। कोई किसी किसी पीपल के हाथ में, लोग के हाथ में ब्रीफ केस लेके जाते हैं और कोई कोई सूट केस जो बना होता है उसको लेके एटसेट्रा और भी चीज़ें लेके जाते हैं, बहुत सी चीज़ें। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ऑल डू यू फाइंड दीज वेरी बिजी पीपल। मतलब कहाँ कहाँ और आपने इस टाइप के बिजी पीपल देखे हैं। आई फाइंड दीज बिजी पीपल ऑन रोड्स। देखिए इस टाइप के बिजी पीपल कहाँ देखे हैं, जो घूमते हैं रोड्स पे देखे हैं। ऑन बसेस, बस स्टॉप्स, ऑन साइड वॉक्स, साइड वॉक्स मतलब जो फुटपाथ पे चलते हैं, साइड वॉक्स मतलब जो वहाँ चलते रहते हैं, जाते हैं। इन मार्केट, इन द मार्केट एक्सेट्रा, मतलब मार्केट में भी जो होते हैं बहुत बिजी पीपल आते हैं, अपना काम के लिए ही आते हैं, उनका और कोई काम नहीं होता है, घूमना फिरना वो ज़्यादा नहीं करते हैं, अपने काम से घूमना फिरना करते हैं ज़्यादातर, जो वो क्या कहलाते हैं, बिजी पीपल। देखिए फोर्थ देखिए क्या कह रहा है, वेयर यू सीन क्राउड ऑफ पीपल। कहाँ पर आपको क्राउड ऑफ पीपल मतलब बहुत सारा क्राउड ऑफ पीपल कहाँ देखने को मिलता है आपको। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था ये कि कहाँ कहाँ आपको क्राउड ऑफ पीपल देखने को मिलता है, कि कहाँ कहाँ शोर शराबा पीपल्स का देखने को मिलता है। देखिए हमें बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें, आई हैव आंसर देखिए, आई हैव सीन क्राउड ऑफ पीपल एट रेलवे स्टेशन। बहुत सारे पीपल होते हैं तो वहाँ क्राउड होता है, शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है। बस स्टैंड्स पे होता है, बस पे जाते हैं लोग बाहर। शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, उसके अंदर बहुत भीड़ होती है। स्टेडियम में देखा होगा आपने, मैच देखते हैं तो कितना क्राउड करते हैं पीपल्स इकट्ठे होके। सिनेमा हॉल्स, फेयर्स, मेला, मेले में, सिनेमा हॉल जहाँ पिक्चर देखते हैं वहाँ भी बहुत सारे पीपल्स जाते हैं और वहाँ क्राउड ऑफ पीपल बहुत सारा इकट्ठा हुए होते हैं पीपल्स। द वेरी फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, वाई डू यू थिंक ऑल दीज पीपल आर इन अ हरी। आपको कैसे पता लगता है कि ये सभी पीपल जो इनकी जिनके बारे में बात करी गई है चैप्टर में, कि वो जल्दीबाजी में है, जल्दी में है। देखिए आंसर देखिए, बिकॉज दे हैव टू डू मैनी थिंग्स एंड हैव टू गो लॉन्ग डिस्टेंसेस। देखिए ज़्यादा जो पीपल्स होते हैं, बाहर के पीपल्स होते हैं, दूर से आए हुए लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत जल्दीबाजी करते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी काम निपटे मेरा और मैं चले जाऊँ। और वो किस लिए आते हैं, अपने काम के लिए ही आते हैं, और कोई उनका मोटिव नहीं होता है, अपना काम करना ही मोटिव होता है, कि अपने वर्किंग का जो अपने टारगेट मिल रखा होता है वो कंप्लीट करें और जल्द से जल्द वहाँ से चले जाएँ। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन इज सेइंग दैट लेट्स राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। देखिए कुछ वर्ड दे रखे हैं, उसके आपको अपोजिट लिखने हैं, उल्टे लिखने हैं, विलोम जिसे हम कहते हैं हिंदी में। स्लो का देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, फास्ट होता है, हमें पता है। स्लो मतलब धीरे और फास्ट का मतलब बहुत तेज चलना। बैक का क्या होता है, पीछे। फ्रंट का मतलब आगे होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट, बिलो का मतलब, बिलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलो स्टूडेंट्स। बिलो माने नीचे, अबव माने ऊपर। नेक्स्ट आता है लाउड, लाउड का मतलब बहुत तेज चिल्लाना, स्लो माने धीरे चिल्लाना। अप, आपका मतलब हमें पता ही है आप सभी को, आपका मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। टॉल का भी पता है देखिए स्टूडेंट्स आपको, कि टॉल का मतलब बहुत ऊंचा और शॉर्ट मतलब बहुत छोटा। क्राउड, क्राउड मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग होना। और एलोन का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल अकेला रहना, डैट इज कॉल्ड दी अलोन। हिंदी में कहते हैं अलोन को अकेला। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सेवन्थ क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिए, द पीपल हु लिव्ड इन द सिटीज़
often wish they could live in quiet towns. Do you think like the place you live in? Tell your partner two things like and don't like about the place you live in. मीन्स देखिए क्या रखा है कि जो पीपल्स विलेज में सिटी में रहते हैं उन्हें क्या लगता है टाउन में रहना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सिटी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो उनका वो बोर हो जाते हैं, शांति में रहना चाहते हैं वो लोग। तो आपको अपने तरफ से हमें बताना है कि क्या चीज़ कैसे कैसे होती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए, आई लिव इन सिटी, मैं सिटी में रहता हूँ। जिसने बता रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, ऑथर ने बता रहा है कि आई लाइक द प्लेस वेयर आई लिव, और जो वो जहाँ रहता है सिटी में उसे क्या लगता है, बहुत अच्छा प्लेस रखता है वो। देयर आर डेवलपमेंट पार्क विद ग्रीन ग्रास एंड टॉल ट्रीज, और वहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट, बहुत बड़ा पार्क है, और वहाँ पे क्या है, पार्क में क्या है, बहुत सारे ग्रीन ट्रीज लगे हुए हैं। नेक्स्ट, आई गो फॉर वॉक देयर, और मैं किस लिए जाता हूँ वहाँ पार्क में, वॉकिंग के लिए जाता हूँ सुबह। देयर इज़ अ स्कूल, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, मार्केट, और वहाँ पर क्या है, सब मेरे सिटी में स्कूल है, लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल है, एंड मार्केट भी बहुत अच्छी बनी हुई है। देखिए, ये सब चीज़ें हमें शहरों में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट देखिए, वी गेट ऑल द थिंग्स वी नीड, और वहाँ पे हमें क्या हो जाता है, शहर में सभी चीज़ हमें मिल जाती है। गांव में होते हैं तो लोग वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू दी शहर के अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पाती हैं। देयर इज़ अ लोकल बस स्टैंड, आई कैन गो वेयर एवर आई लाइक, और शहरों में देखा होगा सब पास में क्या होता है, लोकल बस स्टैंड होता है, और क्या हो जाता है, वो कहीं भी जा सकते हैं शहर के लोग, कहीं उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता। वाई आई डोंट लाइक हाउएवर, अब देखिए वो लाइक क्यों नहीं करता है शहर को, ये बता रखा है। आई हैव ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच माई डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन। देखिए, आपको उसको क्यों क्यों लाइक नहीं, अच्छी नहीं लगती हैं चीज़ें, गांव का एरिया, क्यों? क्योंकि गांव में क्या करना पड़ता है, हमें देखा होगा टाउन में क्या करना पड़ता है, रेलवे स्टेशन पे जाने के लिए ही बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, तो उसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रीच करनी पड़ती है। अपनी डेस्टिनेशन पाने, रेलवे स्टेशन में जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है टाउन में, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ वेरी नियर टू स्लम एरिया सो देयर इज़ नो प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर, और टाउन क्या होता है, स्लम एरिया के आसपास रहता है। स्लम एरिया मतलब जहाँ पे झोपड़पट्टी डाल के लोग रह लेते हैं, उसके पास में स्लम एरिया भी होता है, और वो बहुत गंदे तरीके से भी रहते हैं वहाँ पे। और वहाँ से क्या होता है, प्रॉपर उनके कोई रूल नहीं होते हैं, बोलने का तरीका अच्छा नहीं होता है, गाली देते हैं लोग, और वहाँ का इन्वायरमेंट भी शहर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा गलत होता है टाउन एरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन, डू यू ऑब्जर्व डैट इन द पोएम द लास्ट वर्ड इन एवरी सेकेंड एंड द फोर्थ लाइन राइम विद ईच अदर, कैन यू राइट फोर। देखिए, राइमिंग वर्ड लिखने हैं आपको, एक पोएम के अंदर आए हैं इसमें, तो आपको बताने हैं। देखिए क्या रखा है, आई लिव इन अ टॉल बिल्डिंग, मैं बहुत बड़ी बिल्डिंग रहता रहा हूँ, इसलिए बर्ड पोएम के अंदर आया होगा। लाइक अ बर्ड इन द नेस्ट, किसकी तरह, जैसे बर्ड किस में रहती है, नेस्ट के अंदर रहती है, घोंसले के अंदर रहती है। हेयर आई स्टडी, ये सब आपके पोएम के वर्ड हैं जो ये पूछ रहा है। एंड हेयर आई रेस्ट, और हेयर मैं यहाँ पे स्टडी करता हूँ, यही मैं क्या करता हूँ, रेस्ट करता हूँ, आराम करता हूँ। द 9th क्वेश्चन इज सेइंग दैट, देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर देयर इन आवर कंट्री, डू यू हैव इनफ लैंड फॉर द पीपल ऑन द अर्थ, इज़ देयर इनफ फूड एंड वाटर फॉर ऑल द पीपल। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए कि कंट्री में हमारे कितने पीपल रहते हैं, कितने हैं पीपल हमारे कंट्री में, कितने लोग हैं देश में, हम दुनिया में। डू यू हैव इनफ लैंड फॉर ऑल, क्या आपके पास प्रॉपर ज़मीन है उनके रहने के लिए, उनको देने के लिए, अर्थ के ऊपर लोग रह सकते हैं सभी। देयर इज़ इनफ फूड, क्या फूड उनके लिए प्रॉपर मात्रा में है, क्या सभी को फूड मिल सकता है। तो देखिए बता रखा है ऑथर ने अपने हिसाब से आंसर, देयर आर मोर देन 100 करोड़ पीपल लिव इन कंट्री, कितने से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा पीपल रह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट ऑफ दिस पोएम। वी डू नॉट हैव इनफ लैंड फॉर ऑल पीपल ऑन दी अर्थ, और उसके पास क्या नहीं है, हम लोगों के पास इनफ लैंड नहीं है रहने के लिए। क्योंकि देखा होगा आपने, दिल्ली में भी देखा होगा, एक ही जगह में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं। क्यों बड़ी बिल्डिंग क्यों बनी हुई है वहाँ पर स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पर एरिया की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, वहाँ एरिया बहुत कम है, इसलिए जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं और एरिया रहने के लिए कम होता है, तो वहाँ क्या बना देते हैं लोग बार, बिल्डिंग बना देते हैं
बहुत ज़्यादा स्टोरी की। देखा होगा इतनी मंजिल, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं, इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पर एरिया की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और एरिया वहाँ पर कम है, और पॉपुलेशन क्या है दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ नो इनफ फूड फॉर वाटर फॉर ऑल द पीपल एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पूरी भरपूर मात्रा में फूड भी नहीं है हमारे अर्थ के ऊपर हर एक पर्सन के लिए, पीपल के लिए, लोगों के लिए। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, इंटरव्यू योर टीचर एंड गेट रिस्पॉन्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए आप टीचर से पूछने हैं आपको ये। देखिए मैं ही बता देता हूँ आपको। वाई डिड यू बिकम अ टीचर, कैसे आप टीचर बनोगे। आई बिकम अ टीचर बिकॉज आई लाइक टीचिंग। भाई क्यों बनता है कोई टीचर, क्योंकि उसे जो चीज़ अच्छी लगती है वही बनता है। आई लाइक टीचर, उसे टीचिंग करना अच्छा लगता है इसलिए वो टीचर बन गया। हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे, आप कैसे आते हो स्कूल एवरी डे, हर एक दिन। आई कम टू स्कूल बाय ऑटो रिक्शा, और ऑटो रिक्शा से बच्चे देखा ही आपने जाते हैं, और आप लोग भी जाते होंगे स्कूल में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, डू यू हैव अ पैट, आपके पास पैट है कोई। यस आई हैव अ पैट। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड, किस टाइप की बुक्स आप पढ़ना पसंद करते हो। आई लाइक टू रीड करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स मतलब अभी की जो करंट अफेयर्स होती हैं इस टाइप की, और जो गेम्स की बारे में जो देश में हो रहे होते हैं उनके बारे में पढ़ना उसे पसंद है। व्हाट आर योर हॉबीज़, हॉबीज़ मतलब आपकी क्या, आपको क्या पसंद है, क्या क्या चीज़ें करना। माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर, ट्रैवलिंग एंड सफरिंग इंटरनेट। रीडिंग बुक्स आपको पता है, न्यूज़पेपर पढ़ना पता है आपको, ट्रैवलिंग मतलब घूमना बसों से या एक जगह से दूसरी जगह जाना, सर्फिंग इंटरनेट मतलब हो गया कि आपको नेट चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट देखिए, नाउ राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर टीचर एंड इन्फॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड। देखिए अपने टीचर के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ये क्वेश्चन बुक में दे रखा है आपके क्वेश्चन। माई टीचर देखिए, माई टीचर से शी बिकेम अ टीचर बिकॉज शी लाइक्स टीचिंग, शी बिकम टू स्कूल डेली बाय ऑटो रिक्शा, शी हैज़ काउ and a dog pets, she had a good reader, she likes to read current events, her hobbies reading, traveling and surfing the internet। देखिए ऊपर जो जितने बैठते हैं हमने सबको यहाँ पर यूज़ कर लिया है। क्या आते हैं मेरे टीचर, क्या करती हैं, टीचिंग करती हैं वो, और उन्हें क्या है टीचिंग करने में अच्छी लगती थी इसलिए वो टीचर बन गई। शी बिकेम अ स्कूल डेली बाय, और वो किस चीज़ से आती हैं, ऑटो रिक्शा से आती हैं। देखिए ऊपर वाला वर्ड आ गया है आपका। शी हैज़ अ पैट, उनके पास पैट है, डॉग है और एक काव है, गाय है। नेक्स्ट क्या है, शी लाइक्स द करंट इवेंट्स, और वो करंट इवेंट उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगते हैं पढ़ना ये टीचर को। हॉबीज़ देखिए, हॉबीज़ आर ट्रैवलिंग एंड सर्फिंग द इंटरनेट, और उनकी हॉबीज़ क्या है, आदतें अच्छी जो उन्हें पसंद हैं क्या है, ट्रैवलिंग करना, घूमना और यात्रा करना, और सर्फिंग द इंटरनेट चलाना। थैंक यू स्टूडेंट्स, देखिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इसे अच्छे से देखिए और समझिए। थैंक यू। Thanks for watching this video. Please like and share to